नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं संधि यानी कि ज्वाइनिंग। तो इससे पिछले 2 सेशंस में हम संधि के काफी जो बारे में काफी चीजें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने संधि का परिचय यहाँ पर जाना, संधि किसे कहते हैं और किस तरह से संधि की जाती है, और उसके बाद हमने संधि के भेदों को यहाँ पर जाना। तो आज हम संधि के भेदों को कंटिन्यू करेंगे, समझना किस तरह से समझेंगे कि संधि को किस तरह से किया जाता है उसके भेदों के द्वारा। तो आज का जो आपका सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है और नोट डाउन करने की भी जरूरत है, क्योंकि ये संधि जो होती है ऐसी चीज होती है कि आप इसको रट नहीं सकते। आप इसको लिखेंगे, फिर आप इसको समझेंगे, फिर आप इसको याद करेंगे, तब जाके ये आपको क्लियर हो पाएगी। तो रेडी हो जाइए आप सभी, कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये हमने अपने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था संधि के भेद, और इससे पहले हमने संधि की जो परिभाषा है और संधि विच्छेद किसे कहते हैं ये हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था। तो संधि विच्छेद में हमने कहा संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दीपावली को दीप धन अवली, दीप धन अवली। तो दीप का अ, अवली का अ दोनों मिलकर आ बनते हैं। तो इसी तरह से दीप धन अवली दीपावली। इसी तरह से रामावतार राम धन वतार रामावतार। तो ये था संधि विच्छेद। और उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो संधि में आती है संधि विच्छेद, वो हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने कहा स्वर संधि क्या 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 3 भेदों में सबसे पहले हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा, और स्वर संधि के लिए हमने बताया कि स्वर जो होते हैं वो आपके एक अ से लेकर औ तक के जितने भी अक्षर होते हैं, वो वर्ण होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। और उसके बाद हमने स्वर संधि को यहाँ पर क्लियर किया कि 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होते हैं उन्हें स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव धन आलय देवालय। तो दे व, यहाँ पर व में अ का स्वर आ रहा है तो अ हमने लिया, आलय में आ का हमने शब्द लिया। हमने हमेशा से यहाँ पर संधि की जो परिभाषा है उसको याद किया है एक पंक्ति में, कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर जो नया शब्द बनाते हैं वो संधि कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ देव धन आलय देवालय। तो दे व में आपका अ का स्वर आ रहा है तो हमने अ लिया। आलय में प्रथम शब्द आपका आ है तो आ हमने यहाँ पे लिया, तो देव धन आलय देवालय। इसी तरह से पर धन उपकार, पर धन उपकार। तो अ प र पे अ का स्वर आ रहा है तो र हमने यहाँ पर लिख दिया। धन उपकार, उपकार यानी कि उ जो है वो स्वर हमने प्रथम वर्ण आपने यहाँ पर लिया, तो अ धन उ मिलकर आपका बना ओ, तो ये आपका हो गया परोकार। ठीक है, तो इस तरह से स्वर संधि को हमने यहाँ पर क्लियर किया। और उसके बाद हमने स्वर संधि के भी भेदों को यहाँ पर बताया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने स्वर संधि के भेदों को बताया है। 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये 5 भेद बताए हैं हमने स्वर संधि के। और पहला जो भेद है स्वर संधि का वो हम पढ़ रहे हैं, और वो है आपका दीर्घ संधि। तो अब हमने यहाँ पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में हमने स्वर संधि की आपको परिभाषा इस प्रकार क्लियर की कि जैसे ह्रस्व अ ई उ री
और दीर्घ आ ई उ ए आई ओ औ में से ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ से के परस्पर निकट आते हैं तो हमेशा दीर्घ आ ई उ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि ह्रस्व अ ई उ री ये चारों भले ही स्वयं ह्रस्व अ ई उ री के समक्ष आए या दीर्घ आ ई उ के समक्ष आए, ये हमेशा ही दीर्घ आ ई उ बनाएंगे। अगर आ और आ मिलते हैं तो आ बनेगा, और आ और ई मिलते हैं तो ई बनेगा, और अ और उ मिलते हैं तो उ बनेगा। तो इस तरह से रो ओ बनेगा। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी, हमेशा दीर्घ बनेगा, दीर्घ ही हमेशा बनेगा। तो इसकी परिभाषा को हमने इस प्रकार यहाँ पर लिखा था कि जब ह्रस्व अ ई उ री और दीर्घ आ ई उ ए आई ओ में से ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के परस्पर निकट आते हैं तो क्रमशः इनके मेल से क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाता है। ठीक है, इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, हमने कहा कि आपका जो ह्रस्व है वो या तो ह्रस्व के निकट आएगा या फिर दीर्घ के निकट आएगा, तो क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल अ धन औ, पहला एग्जाम्पल अ धन औ, यानी कि हमने कहा कि ह्रस्व या दीर्घ किसी के भी सामने आ सकता है, किसी से भी मेल हो सकता है। तो अ और औ का मेल हमने यहाँ पे कराया। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मत धन अनुसार। और देखिए केवल तीन ही चीज बननी है। क्या क्या तीन चीजें बननी है, आ ई उ। तो हमने यहाँ पर अ और अ का मेल किया है तो क्या बनेगा आपका, हमेशा आ बनेगा। तो मत धन अनुसार, मत धन अनुसार, मत धन अनुसार, तो आ बनेगा। कैसे बनेगा, म त में हमारा अ का स्वर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अ का स्वर आ रहा है, अनुसार का अ आपने यहाँ पर ले लिया तो मिलकर बना आ, यानी कि मता। उसके बाद क्या शब्द हमारे पास बचा, नुसार, मता नुसार। तो इस तरह से ये आपका शब्द यहाँ पर बन गया। तो और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं अ और अ से जुड़े हुए। तो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, राम धन अवतार। तो हमने कहा अ और अ मिलकर आ बनेगा, तो राम म, अवतार अ, आ बनेगा। राम धन अवतार रामा, आ बन गया वतार। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे, सार धन अंश, सार धन अंश। तो सा र धन अंश का अ मिलकर बनेगा आ, तो क्या बन जाएगा, सारा बिंदी श, सारांश। ठीक है, यहां से हमने केवल अ लिया है, क्योंकि अ और अ मिलके ही आ बन रहा है, तो हमने अ लिया, यानी कि सा र में अ का स्वर आ रहा है, अ हमने यहाँ पर ले लिया। धन अंश, अ का हमने अंश का हमने अ यहाँ ले लिया,
तो हमारा अंक की बिंदी और ये दोनों मिलाकर आ बना। आप देख सकते हैं सारांश, सारांश। तो इस तरह से आपने और के यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखे, और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसके मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं भाव, धन, अर्थ, भाव, धन, अर्थ, तो भा व में किसका स्वर आ रहा है? अ का। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? अ। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आ। तो भाव, धन, अर्थ क्या बनेगा? भा वा। ये क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो ये बनेगा भा वा। तो अ हमने यहां ले लिया, यहां क्या शेष बचा? केवल थ। तो ये हो गया भावार्थ। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, सूर्य, धन, अस्त, सूर्य, धन, अस्त। देखिए हमने कहा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो सूर्य, क्या स्वर आ रहा है? अ, सूर्य। और द्वितीय वर्ण का, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? अस्त, अ। दोनों मिलकर बना रहे हैं आ। तो क्या बनेगा? सूर्या। क्या बचा हमारे पास शेष? स्त। तो किस तरह से इसकी संधि हुई? सूर्य, धन, अस्त, सूर्यास्त। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने अ और अ का जब मेल किया तो इस तरह से यहाँ पर संधि हो रही है। अब हमने अ और अ का मेल कर लिया। अब हम एक ह्रस्व और एक दीर्घ लेंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट में एक ह्रस्व प्लस एक दीर्घ हम लेंगे, अ और आ का मेल करेंगे, और हमेशा क्या बनेगा? बनेगा हमेशा आ ही। ठीक है। हमेशा दीर्घ आ ई उ बनेगा। तो आ ई उ बनने के लिए अभी तो हम केवल अ और आ से मेल कर रहे हैं, तो आ ही बनेगा, ई नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ई तो है ही नहीं। तो अब इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। ये नंबर 2 है हमारा। अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। हिम, धन, आलय, हिम, धन, आलय। तो देख सकते हैं ही म, धन, प्रथम वर्ण आ, क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तो कैसे होगा? देखिए ही म तो था ही, अब वो म आ बन गया है, तो हिमा। और शेष वर्ड क्या बचा? वर्ण हमारे पास लय, हिमालय। ठीक है। आगे पुस्तक, धन, आलय। तो पुस्तक, धन, आलय, पु स त क। कौन सा स्वर आ रहा है? अ का स्वर आ रहा है। और धन, आलय, प्रथम वर्ण आ है, तो बनना क्या है? आ ही बनना है। पुस्तक, धन, आलय क्या बनेगा? पुस्तका। ठीक है। शेष हमारे पास क्या वर्ण बच गया है? लय, पुस्तकालय। ठीक है। तो इस तरह से हमने अ और आ का जब मेल किया तो देखिए हिम, धन, आलय, ही म में का स्वर आ रहा है, तो अ हमने यहाँ पर ले लिया प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण हम ले रहे हैं, जैसे आलय का आ ले लिया, पुस्तक में पुस्तकालय का आ ले लिया। इसी तरह से छात्र, धन, आवास, छात्र, धन, आवास। तो ये कैसे होगा? छात्र, छात्र, त्र में अ का स्वर आ रहा है, धन,
आवास। प्रथम वर्ण आ, क्या बनेगा आपका? आ ही बनेगा। तो देखिए कैसे होगा, छात्र धन आवास, आ बन रहा है। तो देखिए छात्र था, अब वो क्या बन गया? छात्रा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया नीचे। तो बचा क्या हमारे पास? वास, छात्रावास। ठीक है, इसी तरह से एक और यहाँ पर हम शब्द लेंगे, धर्म धन आत्मा। धर्म धन आत्मा, तो धर्म, कौन सा स्वर आ रहा है? अ का। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ है, दोनों मिलकर हमारा आ ही बनाएंगे। तो धर्म धन आत्मा क्या बनेगा? धर्मा। धर्मा हो जाएगा ये, क्योंकि आ बन गया है, आ यहां ले लिया तो ये तमा, धर्मात्मा। धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा। तो इस तरह से हमने दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर संधि हो रही है, संधि की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से हो रही है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, आ धन अ, यानी कि एक दीर्घ लेंगे और एक आपका ह्रस्व लेंगे। नंबर 3, एक हम दीर्घ लेंगे। देखिए आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये तीन आपके क्या होते हैं? ये जो 5 होते हैं ये आपके दीर्घ होते हैं। बाकी अ, ई, उ जो आपका होता है ये आपके ह्रस्व होते हैं। तो हमने एक दीर्घ ले लिया यहाँ पर और एक हम लेंगे ह्रस्व, तो हमेशा दीर्घ बनेगा आ। ठीक है, जब हम एक दीर्घ लेंगे, चाहे एक ह्रस्व लेंगे, चाहे एक ह्रस्व लेंगे, एक दीर्घ लेंगे, हमेशा एक दीर्घ बनेगा, वो है आ। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, इसके उदाहरण हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए विद्या, विद्या धन अर्थी। तो हमने कहा प्रथम हमारा जो है वो दीर्घ होगा, दूसरा शब्द हमारा क्या होगा? ह्रस्व होगा। तो देखिए विद्या, कौन सा स्वर आ रहा है? ह्रस्व स्वर आ। अंतिम प्रथम शब्द वर्ण क्या है? अ। तो क्या बनेगा आपका? हमेशा दीर्घ आ बनेगा। तो विद्या धन अर्थी क्या बनेगा आपका? ये आ बनेगा। तो विद्या, ये वाला इससे मिल गया, शेष क्या बचा? थी। तो शब्द आपका हुआ विद्यार्थी। क्या शब्द बना आपका? विद्यार्थी। ठीक है, इसी तरह से परीक्षा, धन अर्थी। तो परीक्षा में आपका अंतिम स्वर है, अंतिम वर्ण है आ, प्रथम वर्ण है अ, बनेगा हमेशा दीर्घ आ। तो परीक्षा धन अर्थी क्या बनेगा? परीक्षा थी, परीक्षार्थी। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं। रेखा धन अंकित। रेखा धन अंकित। तो रेखा, कौन सा स्वर आ रहा है? आ का स्वर आ रहा है। अंकित दूसरा शब्द है,
तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? अ। दोनों को हम मेल कराएंगे, क्या बनेगा? दीर्घ आ। तो रेखा धन अंकित क्या होगा? रेखा यानी कि आ तो सेम रहेगा, अंकित यानी कि अंकित का अ हमने यहां पर ले लिया। अब हमारे पास रेखांग यानी कि ये जो बिंदी है ये भी हमने ले ली, कित, रेखांकित। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका संधि करेंगे इसकी। तो 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिए हैं, काफी हो गए। अगर आपको इस तरह के शब्द दिखाई देते हैं कहीं पर तो आप उनका संधि विच्छेद कीजिए पहले और फिर देखिए कि इसमें कौन सी संधि है। तो दीर्घ संधि कहां पर होती है? जहां पर आपका ह्रस्व अ ई उ दीर्घ या ह्रस्व अ ई उ या आ उ ए आई ओ औ से मिलकर हमेशा दीर्घ आ ई उ बनाते हैं, इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले आप अच्छी तरीके से परिभाषा याद कर लीजिए और फिर इन एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी तक केवल हमने यहाँ पर मेल एक दीर्घ और एक ह्रस्व का किया है, आगे भी हम बढ़ेंगे, बाकी के एग्जाम्पल इसके लेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर आप केवल एग्जाम्पल को ही करेंगे तो बहुत सारे शब्द आपको यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर दोनों दीर्घ लेने वाले हैं, दोनों दीर्घ हम यहाँ पर लेने वाले हैं। 3 हमने यहाँ पर कर लिए। सबसे पहले हमने 2 ह्रस्व लिए अ और अ, दूसरा हमने 1 ह्रस्व 1 दीर्घ लिया, तीसरा हमने लिया 1 दीर्घ और 1 ह्रस्व। अब यहाँ पर नंबर 4 हम लेंगे दोनों दीर्घ यानी कि आ और हमेशा आपका क्या बनेगा? एक दीर्घ आ ही बनेगा क्योंकि 3 ही चीज यहाँ पर बन रही है, आ ई और उ दीर्घ वो भी। तो अब हमने यहाँ पर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो जैसे हमने इससे पहले हमने विद्याधन अर्थी किया था क्योंकि हमने आ और अ का मेल करना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद्या धन आलय। तो आप देख सकते हैं विद्या में आ, धन आलय का आ, दोनों मिलकर बनाएंगे आ, तो क्या बनेगा? विद्या। आ यहां आ गया, शेष क्या बचा आपके पास? लय, विद्यालय। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही महा धन आशय, महाधन आशय। देखिए महा कौन सा स्वर आ रहा है? आशय का आ हमने ले लिया, हमेशा दीर्घ आ बनेगा, महाधन आशय। तो हमने कहा महा में आ तो हमेशा बनेगा ही, तो महा बन गया। ये वाला आ हमने यहां ले लिया था, शेष हमारे पास बचा शय, महाशय। ठीक है, तो इस तरह से आप शब्दों की संधि करेंगे, इस तरह से आप शब्दों को जोड़ेंगे। तो हम क्योंकि दीर्घ बन रहा है सब जगह, दीर्घ आ ई उ बन रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि इसीलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि है। कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप, इसको कैसे समझेंगे? वार्ता किसका स्वर आ रहा है? आ का स्वर आ रहा है, धन आलाप बनेगा क्या? दीर्घ आ, तो आ ही बनेगा, क्या बना? वार्ता लाभ, वार्तालाप। ठीक है, वार्ता धन आलाप, वार्तालाप। ठीक है, एक और शब्द हम यहां पर लेंगे, दया धन आनंद।
दयाधन आनंद, दया धन आनंद का आ क्या बनेगा, आ ही बनेगा, दया धन आनंद, दया नंद, दयाधन आनंद और क्या बनेगा, दयानंद। तो इस तरह से आपने यहाँ पर दोनों दीर्घ, जो दोनों दीर्घ स्वर हैं उनका हमने यहाँ पर मेल कराया। तो इस तरह के जो शब्द हैं, तो जब भी आपसे किसी शब्द में कोई संधि पूछी जाती है कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। आप देखेंगे कि शब्द किस तरह से बन रहा है, किस तरह से इसकी संधि हो रही है, इसकी संधि होने का क्या इसमें गुण है, तो उसी के आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो ये हमने यहाँ पर आ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल लिया। अब हम ई से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जो ह्रस्व अ ई उ होते हैं, तो अ का हमने मेल कर लिया, आ का हमने मेल कर लिया, अब हम ई का मेल करेंगे। तो ई का मेल हम सबसे पहले करेंगे, इसका नंबर 5 एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे। दोनों ही ह्रस्व स्वर हम यहां पर लेंगे, लेकिन बनेगा क्या, दीर्घ। ठीक है, बनेगा हमेशा दीर्घ, चाहे आप दोनों ह्रस्व ले लो, चाहे आप दोनों दीर्घ ले लो, चाहे आप एक ह्रस्व एक दीर्घ ले लो, बनेगा आपका हमेशा दीर्घ ही। ठीक है, तो अब हमने अभी तक हमने अ और आ के एग्जाम्पल पढ़े, अब हम ई का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, कवि, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कौन सा स्वर यहाँ पर आ रहा है, छोटी ई का, यानी कि ह्रस्व स्वर यहाँ पर आ रहा है। और इंद्र जो शब्द लिखा गया है, प्रथम वर्ण क्या है आपका, हमेशा ह्रस्व स्वर ही प्रथम वर्ण है। तो कवि धन इंद्र, तो आपका हमेशा ध्यान पूर्वक समझिएगा दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो कवि धन इंद्र का हम आपका किस तरह से मेल हम करेंगे, कवि धन इंद्र, कवींद्र। ठीक है, कवि धन इंद्र, कवींद्र। इस तरह से रवि धन इंद्र, सेम प्रोसेस, रवि, रवि धन इंद्र का ई बनेगा हमेशा दीर्घ। तो रवि धन इंद्र क्या बनेगा, रवींद्र। ठीक है, रवि धन इंद्र क्या बनेगा, रवींद्र। ठीक है, तो इस तरह से इसके और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। हरि धन इच्छा, हरि धन इच्छा, हरि किसका स्वर आ रहा है, आपका ह्रस्व स्वर आ रहा है। इच्छा में पहला ई जो है वो कौन सा है, ह्रस्व, बनेगा आपका दीर्घ। हरि धन इच्छा, तो आपका बनेगा शब्द हरिच्छा। क्या शब्द बनेगा, हरि धन इच्छा, तो शब्द बनेगा हरिच्छा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीन एग्जाम्पल ले लिए हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। अभी धन इष्ट, अभी धन इष्ट, तो भी धन इष्ट हमेशा दीर्घ, तो क्या बनेगा, दीर्घ, अभीष्ट। हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ स्वर आपका बनेगा। तो अभी धन इष्ट, अभीष्ट। इस तरह से हमने यहाँ पर
ई वाला जो एग्जाम्पल है, यानी कि ई जो दोनों ही आपके ह्रस्व स्वर हैं और आपका दीर्घ स्वर यहाँ पर बना रहे हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं एक ह्रस्व और एक दीर्घ से। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं नंबर 6, वो हमारा होगा एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ठीक है, और बनेगा क्या? हमेशा दीर्घ बनेगा। ठीक है, एक ह्रस्व है, एक आपका दीर्घ है, तो एग्जाम्पल भी इसी तरह के लेंगे, जैसे हरि धन ईश। हरि धन ईश, तो अब आप यहां पर देखेंगे हरि धन ईश, हरि आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, धन ईश, तो क्या आपको यहां पर दिखाई दे रहा है? एक ह्रस्व और एक दीर्घ। क्या दिखाई दे रहा है? एक ह्रस्व और एक दीर्घ, दोनों ही मिलकर दीर्घ ही बनाएंगे। तो हरि धन ईश क्या बनेगा? यहां तो आपका दीर्घ बन जाएगा, ई आपने हटा लिया है, तो श आपका यहां जुड़ेगा हरीश। ठीक है, हरि धन ईश, हरीश। आगे मुनि धन ईश्वर। मुनि धन ईश्वर, तो मु नी क्या है आपका? ह्रस्व स्वर। ईश्वर क्या है आपका? दीर्घ स्वर। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ बनाएंगे। तो मुनि धन ईश्वर क्या बनेगा? मु नी। ठीक है, दीर्घ आपका बन जाएगा, ई आपका यहां जुड़ गया स्वर, मुनीश्वर। ठीक है, तो इस तरह से कपि धन ईश। कपि धन ईश, क पी धन ईश, दीर्घ आपका बनेगा स्वर, तो क्या होगा? क पी श, कपीश। ठीक है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं, जैसे गिरीश, तो गी री दोनों ही आपके जो है वो आपका क्या है? ह्रस्व स्वर है, और धन ईश आपका दीर्घ है। तो इसको यहां पर देख लीजिए, गिरी धन ईश, गी री धन ईश, हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? गी री श, गिरीश। ठीक है, तो इस तरह से ई वाले जो एक ह्रस्व और एक दीर्घ का जो एग्जाम्पल है, ये भी हमने यहाँ पर कर लिया है। तो जो आप देख सकते हैं सारे जो यहाँ पर शब्द हमने लिए हैं, ये आपके ह्रस्व स्वर से जुड़े हुए हैं, और दूसरा जो शब्द है वो आपका दीर्घ स्वर से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह के एग्जाम्पल आप लेंगे। तो जब भी कोई शब्द आपको दिया जाता है, आपको संधि पूछी जाती है किसी भी शब्द की, तो आप सबसे पहले उसका संधि विच्छेद करेंगे। आप सबसे पहले उसका संधि विच्छेद करेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, अब हमने एक ह्रस्व एक दीर्घ ले लिया, अब हम लेंगे एक दीर्घ और एक ह्रस्व, यानी कि बिल्कुल इसके अपोजिट हम इसको कर देंगे। एक ह्रस्व एक दीर्घ हमने यहाँ पर लिया, नेक्स्ट हमारा जो होगा उसमें हम लेंगे एक दीर्घ एक ह्रस्व, बनेगा आपका हमेशा से ही दीर्घ। ठीक है, ये आपको कंडीशन सबसे पहले बता दी गई है कि हमेशा दीर्घ आ ई ऊ बनेंगे। ठीक है,
हमेशा दीर्घ आ, ई, उ बनेंगे, चाहे आप दोनों ह्रस्वों को मिलाओ, चाहे आप दोनों दीर्घों को मिलाओ, चाहे आप एक ह्रस्व एक दीर्घ मिलाओ, चाहे आप एक दीर्घ और एक ह्रस्व मिलाओ। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि एक दीर्घ और एक ह्रस्व। दीर्घ नदी धन, नदी धन, सॉरी, नारी धन इंद्र, नारी धन इंद्र। हमेशा से ही दीर्घ बनेगा नारी धन इंद्र, तो क्या आपका यहां पर बनेगा नारेंद्र। ठीक है, इसी तरह से मही धन इंद्र, मही धन इंद्र, क्या बनेगा महेंद्र। ठीक है, और इस तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सची धन इंद्र, सचींद्र, नारी धन इष्ट, नारिष्ट। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आप इसके ले सकते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये चीज आपने हमेशा से ध्यान रखनी है कि चाहे एक ह्रस्व एक दीर्घ, एक दीर्घ एक ह्रस्व, दोनों दीर्घ दोनों ह्रस्व मिले, हमेशा से ही दीर्घ ही बनेगा। तो आप जो भी शब्द आपको दिया जाता है उसका इस तरह से सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे। जैसे अगर आपको शब्द दिया जाता है नारेंद्र, तो आप बिल्कुल उसका संधि विच्छेद करेंगे। सबसे पहले नारी धन इंद्र, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर नारी, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर दीर्घ स्वर है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वो आपका है आपका एक ह्रस्व स्वर है। तो दोनों मिलकर आपका हमेशा से ही दीर्घ बनाते हैं, और जहां दीर्घ बनता है वहां दीर्घ संधि होती है। जहां पर दीर्घ स्वर बनता है वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो इस तरह से आपने दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ लिए हैं, तो इसको आप जरूर एक बार घर पर रिवाइज करें और सब पर एक एक एग्जाम्पल खुद से बनाने का प्रयास करें। तो बच्चों, हमने इस तरह से यहाँ पर दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल आज पढ़े हैं। तो आपको लगा होगा कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है, कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो आप इसको जरूर घर पर एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें। आप एक बार जो परिभाषा है उसको पढ़ें, और सारे एग्जाम्पल्स पर अपने आप एक एक शब्द जोड़कर एक एक एग्जाम्पल जब आप बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ईजी आपको लगेगा, बहुत ही ज्यादा सरल आपको लगेगा। बस आपको सही तरीके से संधि विच्छेद करना आना चाहिए। मात्राओं का आपने ध्यान रखना है और सही तरीके से आपने संधि विच्छेद करना है, तब आपके लिए संधि समझना बहुत ही ज्यादा इजी और सरल हो जाएगा। कंटिन्यू करेंगे अपने इसी टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।